राधा वल्लभ श्री हरिवंश सतमेव सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दम् गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदारण्य मनन्य भाव मधुरा कारे हितो राधिका कृष्ण क्रीडत रंजित प्रविलसत् कुंजावलिं मंजुलम् योऽन्यत्रापि कृतस्थितिर्विधिवशात् चोदन् सदा चिन्तये नित्यं तन्मिलनं विचिन्त्य दहम् तद्धाम युग्मं भजे तद्धाम युग्मं भजे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वृंदावन धाम के महिमा का गान करते हुए अति विकल हो जाते हैं। ऐसी महा महिमा अचिंत्य अनिर्वचनीय अपार महिमा को देख के गदगद होते हैं। धाम का वास प्राप्त है, अखंड धाम के वासी हैं, अनन्य निष्ठा से युक्त हैं धाम की, लेकिन फिर भी ये अद्भुत बात है कि हृदय इसकी मांग कर बैठता है कि मुझे ऐसे दुर्लभ दिव्य धाम श्यामा श्याम की जो केली भूमि है इसका वास प्राप्त हो जाए। ये जो मांग श्रीपाद प्रबोधानंद जी कर रहे हैं वे अपने जनों के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो प्राप्त है, यहाँ तक कहें वे तो धाम स्वरूप ही हैं, उनमें और धाम में भेद नहीं है। लेकिन अपने जनों के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हुई, जीवों को देखकर अति दयालु हुए, तो हम सबकी ओर से विनय कर रहे हैं वृंदावन से कि वृंदावन का वास अखंड रूप से मुझे कब प्राप्त होगा। जिन्हें मिल चुका है तो इन महापुरुषों की अहेतु की कृपा है, और जो पाना चाहते हैं तो बता रहे हैं ऐसा हृदय रख लो, ऐसे हृदय में विकलता बनी रहे जिससे श्यामा श्याम रीझ जाए। श्यामा श्याम अति कृपा में हैं, करुणा समुद्र हैं, क्या कहें, बहुत कृपालु हैं, बस इतना समझ लीजिए। वो शब्द नहीं है जिससे उनकी कृपा को कहा जा सके। हमारे अंदर अनेकों दोष हैं, वो हमारे प्रयास से दूर नहीं होंगे, इनकी कृपा दृष्टि से दूर होंगे। और आपको बढ़िया बात कहें
जैसा गुरुजनों से सुना है। ये दोष दूर हो ना हो, हमारे हृदय में वो सद्गुण आए ना आए, और प्रिया प्रीतम मेरे हैं ये बात यदि आ गई है, प्रिया प्रीतम के सिवा मेरा कोई नहीं है ये बात यदि आ गई है, तो निश्चित मानिए आपको प्रिया प्रीतम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिया प्रीतम के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। लाख आपके अंदर दोष भरे हुए हैं, पर जब उनके सिवा कोई और है ही नहीं, कोई और बल ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है, तो बस अब संपूर्ण जिम्मेदारी श्यामा श्याम की है। उपासक को हराते भी प्रिया प्रीतम ही हैं। शरणागति की बात जैसे हम सुनते हैं कि शरणागत हो जाओ, अहंकार छोड़ दो, अन्य आश्रय छोड़ दो, तो सही पूछो, अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य बात वे छुड़ाते हैं, अपने बस की नहीं है। आप देख लो, आपके हो सकता है बस की हो, पर जैसा अपने हृदय को देखते हो उसमें एक ही बात समझ में आती है, अपने बस की नहीं है। किसी दोस्त को छोड़ सकें, उनके शरणागत हो सकें। हम जो कार्य करते हैं इस अहम से युक्त होकर करते हैं। जो अस्तित्व है, जो जीवत्व है, वो क्या है? वो यही अहंकार तो है। इसी से युक्त होकर करते हैं। कुछ भी आप बताओ क्या करें जिससे शरणागत हो जाए? कौन कह रहा है? वो कर्ता कह रहा है। आप बताओ क्या साधन करें, कितना जप करें, क्या करें, कितना पाठ करें? नहीं। जब तक ये है कि क्या करूं जिससे शरणागत हूं, तो शरणागत हो ही नहीं सकते। शरणागत स्वयं से हुआ जाता है। स्वयं मैं जो मूल है इससे हुआ जाता है। महाप्रभु जी इसी को संकेत कर रहे हैं। तनु वांग मनो भिर अमलय, अमलता पूर्वक, किसी कामना को लेके नहीं, अपने भाव को कोई दूषित नहीं करते हुए। ऐसा नहीं कि मैं मन वाणी शरीर आपको समर्पित कर रहा हूं, इसके बदले कुछ चाहिए, ये अमलय नहीं हुआ, ये मलयुक्त हो गया, कामना है, व्यापार हो गया। महाप्रभु जी कह रहे अमलय सो हम तवैव आश्रिता। ये तन मन वाणी मैं बिना किसी उसके शर्त के आपके चरणों में समर्पित है, और कुछ नहीं। शरणागति कराई जाती है, साधक को हराया जाता है। उपासक के जीवन में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं ना, वो आराध्य देव के द्वारा आती हैं। कभी ये ना सोचे कि हमने तो प्रभु की शरणागति की ऐसी बात सुनी थी, फिर भी मेरे जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं। नहीं भाई, सामर्थ्य नहीं है जो किसी की जो दृष्टि उठाकर देख सके भगवान की आश्रित की ओर। एक स्वान कुत्ता किसी के दरवाजे पे बैठने लग जाए, बस वहीं पड़ा रहता है, कहीं जाता नहीं है, तो जिसका घर है उसकी चिंता होती है उसे। एक दिन नहीं करेगा, भगाएगा, लेकिन 2-4 दिन बाद आएगा, उसके अंदर के पता नहीं उसने पाया या नहीं पाया। उसको देख तो लो, रोटी डाल दो। यदि कोई मारे फटकारे तो एक बार वो कह देगा, अरे पड़ा रहने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। साधारण भी बात है ये। फिर जिनके हम द्वार के हैं, हम किसके द्वार के हैं? जो सबके भी ऊपर हैं, सब ठाकुरों के ठाकुर हैं, सब भगवानों के भगवान हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण हैं। उनके द्वार के हम सेवक हैं। और कहो वे भी जिनसे कृपा की याचना करते हैं, मांगत लाल लाडिलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी। जहां कृपा की याचना करते हैं सब ठाकुर के ठाकुर ये हरि हैं, और इनकी भी जो ठकुराइन है श्री महारानी, जो उनकी हम सेविका हैं, उनके चरणों का आश्रय है। अभी हमारी ओर कोई देख जाए दृष्टि उठा के नहीं। आपको कोई गाली दे रहा है, कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपकी अवहेलना कर रहा है, नाना प्रकार से सब हो रहा है, जीविका छीन ली और जो भी कहो, वो इन्हीं की दृष्टि है।
क्यों? हम अपने प्रयास से आश्रित नहीं हो सकते। बहुत सुंदर ये बात है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हृदय में बैठ जाएगी। अपने प्रयास से नहीं हुआ जाता, वो कराते हैं, वो परिस्थिति देते हैं, वो ऐसा विधान बनाते हैं, हम आपकी क्या कहें, बड़े बड़े सिद्धों के जीवन में बनाते हैं। क्योंकि बहुत ऊंचाई तक ये अहम की रेखा खिंची रहती है, बहुत ऊंचाई तक। अभी आपसे कहा जाए बस ऐसा ऐसा करना और इतना, हाँ हाँ बिल्कुल आप बताओ, आप देखना वो बताओ कहाँ से हो रही है, प्रियाजू से हो रही है कि इस अस्तित्व से, सहम से हो रही है, तो प्रायः यहीं खड़े मिलेंगे अपने जन। श्री जी करा लेंगे, ये बात तो बहुत मुश्किल आएगी। ऊपर से कह सकते हैं, अंदर से इतनी बात आ जाएगी, बस प्रियाजू, ये बहुत दुर्लभ है, इसी के लिए बिरले को कहा गया। और इतना आ गया तो रूपलाल जी महाराज कह रहे हैं, जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, यही है। अब अपनी बात नहीं, मेरी बात नहीं, तो निधि पाई मनमानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। मनमानी बात उसे प्राप्त हो जाती, मनमानी श्यामा श्याम, उनकी सेवा, उनका सानिध्य ये प्राप्त हो जाता है। तो अहम का समर्पण श्यामा श्याम कराते हैं। इसलिए यदि जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो चुपचाप सह जाओ, कहो भी मत, किसी से मत कहो। वो जान रहे हैं नहीं सहन हो रहा तो उन्हीं से कहो, अन्य के पास मत जाओ। धीरज रखो, बड़े अमृत में वचन है, बहुत अमृत में वचन है। हृदय को मानो एकदम निश्चिंत कर दे। होती है जलन, होती है, प्रश्न होता है, ऐसा क्यों, ये भी नहीं करना। क्यों क्यों आप क्यों तभी कर रहे हो जब प्रभु की ओर दृष्टि नहीं है। प्रियाजू है ना, वे जानती नहीं है क्या। अब देखो इससे दो कार्य हो रहे हैं, आपका अहम भी समर्पित होता जा रहा है और विश्वास बढ़ता जा रहा है, सामर्थ्य आ रही है सब कुछ सहने की। इतना ही तो चाहिए, इसीलिए उन्होंने परिस्थिति दी है। धीरज रखो, शांत रहो, जहां तक बने सहनशील बनो। नहीं सहन हो रहा तो जाओ अपने प्रभु से, झगड़ो मत, लड़ो मत, उनसे कहो कि देखो ऐसे ऐसे बातें मैं नहीं सह पा रहा, अब या तो परिस्थिति सुधार दीजिए या मुझे सहनशीलता दे दीजिए। वो दोनों में से एक कार्य कर देंगे, परिस्थिति बदल देंगे या आपको ऐसी सामर्थ्य दे देंगे, आप सब कुछ सह जाओगे। भगवान की विचित्र माया का विचित्र कार्य है, वो समझा नहीं जा सकता। वो तो बस जैसे कह दिया जाए गुरुजनों के द्वारा, ऐसे चलो, ऐसा करो, तत्काल बस वैसे मान लो, तो ये विचित्र कार्य आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। पता नहीं इसमें क्या भरा है। भाई जी कह रहे हैं भगवान की माया का विचित्र कार्य है, पता नहीं इसमें क्या भरा है। तुम्हारी अपनी छोटी सी दुनिया है, तुम उसी में विचरते हो, और ऐसा ही है। हम दूसरे से वो थोड़ी है इस बात के कि दुखी है भाई, इस बात से हम दुखी हों, ये तो संतों का स्वभाव होता है। पर दुख द्रवई सो संत पुनीता, दूसरों के दुखों को देख के द्रवित हो जाए, वो तो संत का स्वभाव है। लेकिन हम अपने उससे दुख से परेशान है, ऐसा हो गया, हमें कोई अनुकूलता नहीं दे रहा, हमें मान सम्मान नहीं कर रहा, हमारी बात नहीं मान रहा, या अंदर अंदर ये सब बातें चल, बहुत सारी बातें हैं। मैंने ऐसा विचार किया था, भगवान से ये मांगा था, ये हुआ नहीं, ऐसा ऐसा, हम इसी बातों में परेशान रहते हैं। तुम उसी में विचरते रहते हो। लेकिन ऐसी अनंत दुनिया जिनकी गिनती नहीं है भगवान के इस विश्व में है। आप जैसी अनंत दुनिया, आपकी छोटी सी दुनिया, ऐसी अनंत भगवान के इस विश्व में विराजमान है। क्योंकि विश्व में अनंत प्राणी हैं, सब भगवान के हैं, उनका अपना जीवन है, वो सब भगवान के इस विश्व में है। तुम्हारी दृष्टि में जो बात बुरी है, अनहोनी है, असंभव है, हो सकता है वही बात दूसरे की दृष्टि में अच्छी हो, जरूर होने वाली हो और सर्वथा संभव हो। जैसे वर्षा एक ही समय पड़ी तो वो किसी के लिए बहुत सुख का विधान करती है,
और किसी के लिए बहुत दुख का विधान करती है। खेती हुई बढ़िया, अब जल की बस आवश्यकता है, तो अगर जल ना मिले तो खेती हो नहीं सकती। अब वो सो गया, इसी चिंता में कुछ ऐसे व्यवस्था हो जाए, ठाकुर जी कृपा करें, भगवान ही कृपा करें। रात्रि में बारिश हुई, उसने देखा, अरे आनंदित हो गया, जो कार्य कि उसके हृदय में चाहती पूर्ण हो गई, तो सुख हुआ। और वहीं दूसरी ओर देखिए, किसी के बढ़िया खेत लहलहा रहे, यदि एक बूंद भी पानी पड़ी तो सब बैठ जाएंगे। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, तो बैठ जाएंगे सब, बेकार हो गए, काट भी नहीं सकते। तो वहीं बारिश जब दूसरे खेत में पड़ी तो उसके लिए बहुत अनहोनी हो गई। एक बात हो सकता है किसी के लिए बहुत जरूरी हो, असंभव हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो सुखमयी हो सकती है। नई बात, अपने से विपरीत अनोखी चीज देखकर उससे द्वेष मत करो। एक एक शब्द अमृत में देखो, जब हमारे की धरा, हृदय की जो धरा है इससे तैयार हो जाती है ना, फिर जो नाम का सुख है, लीलाओं का सुख है, वो प्राप्त होने लगता है। आपसे कह रहे थे ना कि एक बार शांत भाव की चित्त में स्थिति हो गई, चित्त स्थित हो गया समत्व में, अब इसके ऊपर प्रेम का खेल होता है। ज्ञानी जन यहां पूर्ण हो जाते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ना कहीं राग है ना द्वेष है, वहां उनकी पूर्णता होती है। और प्रेमी जो जन है, प्रेम मार्ग के जो पथिक हैं, यहां से उनकी प्रारंभ होती है यात्रा। वो फिर इसी के ऊपर प्रेम का खेल होता है। वहां राग द्वेष नहीं होता, वहां घृणा नहीं होती, वहां निंदा नहीं होती। इसी से बच जाए बस, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आपसे मिल रहे हैं भगवत भाव से, आपको लगेगा कि बहुत ये तो हमारे हैं, लेकिन आपको सच्ची बात बताएं, इतना लेना देना नहीं आपसे। ये भगवान के जो आश्रित जन हैं, उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। आपको लगेगा ये हमसे बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, हमारी से बहुत हर चीज में देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब वो प्रभु का इशारा है, उन्हें कुछ आपसे लेना देना नहीं है। आपको लेकिन ये अनुभव आएगा कि बहुत मैं ही हूं। हो भी सकता है ये भी बात आ जाए कि हम ही हैं। जिनके हृदय में ये बात आ जाती है कि हम ही हैं, तो फिर वो उनके रास्ता कट जाता है। जिनके हृदय में ये बात आ जाती है, तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि कोई प्रिया प्रीतम के जन हमें अपना मान रहे हैं। आप बताओ, पूज्य महाराज जी, लाखों जन हैं, हजारों लाखों जन हैं, कौन ऐसा होगा जो ये ना कहे कि वो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। वो बस इतना देख के मुस्कुरा दे, उसको लगेगा कि सब कुछ मिल गया। वो चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, एक क्षण का भी यदि उनका दर्शन हो जाए, सानिध्य मिल जाए, उनसे वार्ता हो जाए, उसको ये लगेगा कि हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और सही पूछो, उन्हें इतना भी कुछ वो नहीं है। फिर कैसे? वो देख रहे हैं मेरे प्रभु इस रूप में आए हुए हैं, अब जिस रूप में आए तो वैसे सेवा करते हैं। जैसे जिस रूप में भगवान आ रहे हैं, स्थित हो गए ना, वहां कोई भेद नहीं है। वो केवल अपने प्रभु को देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, वो अपने प्रभु में है, वो अपने में है, वो अपने प्रभु को ही देख रहे हैं। उनके हृदय में ऐसा नहीं होता किसी से राग है, किसी से द्वेष है। हमारे प्रिया प्रीतम का स्वभाव वही गुरुजनों में दिखाई देता है, क्योंकि वही तो है, कोई और थोड़ी है। गलती हो गई महाराज जी, गलती हो गई, हाँ कोई बात नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है, यदि जब अपनापन है तो किस बात की गलती मान रहे हो? गलती इस बात की मतलब तुम्हें बुरा लग रहा है हमने डांटा, ये भी नहीं। अपनापन यदि है ना, आप उनके सिवा कोई और नहीं, डांट रहे हैं, बड़ी सभा में डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनकी राजी, बाद में गलती होगी, आगे से नहीं होगी। किस बात की गलती? तुम्हें बुरा लग रहा है हमारा डांटना, बिल्कुल ऐसे। जब आपकी वस्तुएं, वस्त्र है, होता है ना, कंधे पे टांग लो, कमर में बांध लो, पैरों में रख लो या उठा के रख दो, वस्त्र को क्या लेना देना? भाई वस्त्र बहुत साफ है तो भाई उसको बड़ा अच्छा लगता हो कि भाई मैं बहुत साफ हूं, ऐसा होता है। वस्त्र बहुत मलिन है
तो उसको लगता हूं मैं मलिन क्यों हूं? वो तो जिसका वस्त्र है वो जाने ये मलिन है या अच्छा है। हमें तो उनसे लेना देना है ना। वस्त्र फोन है आपका, अब उस फोन में आप बहुत बढ़िया चीजें देखें तो फोन को क्या लेना देना? कुछ नहीं, क्योंकि वो यंत्र है आपका, आप उसके यंत्री हैं। और उसमें बहुत बुरी चीजें देखें, सब है, सब देखो, कुछ भी देख सकते हो। अरे इसी शरीर से आप नारायण भी बन सकते हो और नराधम भी बन सकते हो, बहुत ही हीन योनियों में जा सकते हो और परम पद में स्थित हो सकते हो, भगवत स्वरूप हो सकते हो साक्षात। है ना मोक्ष में एक सायुज्य, सामीप्य, साष्टी, सालोक्य, तो वैसे ही स्वरूप हो जाए, इसी शरीर से हो सकता है। अब आपके ऊपर है आप क्या करना है आपको। तो यंत्र को क्या, उस फोन को क्या, या वो कभी कहता हो देखो हमें बुरा मत देखिए, या ये कभी ये कहता हो कि भाई हमें अच्छा ही देखिए, कभी बोलता है? वो आपके हाथ का बिका हुआ है, चाहे जो कीजिए उसके साथ। ऐसे ही होता है। किस बात की गलती? यंत्र हो जाता है। ना राग है ना द्वेष है, सबको ऐसा लगे बहुत प्रेम है, आपसे वार्ता कर रहे हैं, वो प्रियाजू करा रही हैं, ये समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची मान लीजिए। बाद में से थोड़ी चिंतन और नहीं, वो उनके द्वारा सब होता है। साधक को चाहिए चाहे जो परिस्थिति है चुपचाप सह जाए, उसे यहां बढ़ना है। जो उसके जीवन में आ रहा है वो प्रियाजू की इच्छा से आ रहा है। भगवान अनंत महिमाशाली हैं और वही सब रूपों में है। किसी से द्वेष मत करो, क्योंकि तुम द्वेष जिससे कर रहे हो वो कोई और नहीं, भगवान ही है। क्या अद्भुत बात है। आह, हर प्रश्न का उत्तर है इस बात में। बताओ किस बात का क्या कलेश इस बात में? सब खत्म, इतनी सी बात से सब खत्म। उसने ऐसा किया था, किसने किया था? नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, कहता कुछ है और करता कुछ है। कौन है? पहचान कौन? इतना ही है बस, पहचान लो कौन है। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। भगवान की अनंत महिमा देख देख कर प्रसन्न हो, आनंदित हो, दुखी मत होइए। भगवान अनंत हैं, एकमात्र भगवान ही सब कुछ हैं। भगवान से अतिरिक्त, भगवान से बाहर और भगवान से परे कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी है होता है सब भगवान में ही है और हो रहा है। फिर खंडन वंडन कैसा, फिर मत का आग्रह कैसा, फिर लड़ाई कैसी, किससे? कि जब भगवान ही भगवान है तो किससे अपनी बात मनवाना? हमें मानना है ना, हमें मानना है बस। जब मान जाओगे तो जान जाओगे, और जहां जान लिए तो जानत तुम ही। जो ही जाना आपने कि आप ही हैं, तो आप कोई और थोड़ी हो, तुम ही हो ही जाएगी, तुम भी वही हो जाओगे। तो जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, वो कोई और नहीं देता, स्वयं जिनका हमने आश्रय लिया है ना वही देते हैं। वो अहम को गलित कराते हैं। बहुत सूक्ष्म होता है। ऐसे प्रार्थना कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसा ऐसा कर लो, उनसे कह देते हैं, वो कुछ सहयोग कर देंगे, वो ऐसा कर लो। भगवान देखते हैं, बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है। भगवान गुरुजन देखते हैं, उनसे कह देंगे, वो हमारी, ऐसा होता है ना, अरे वहां वार्ता कर लेते हैं, वो हमारी बात उनसे करा देंगे। तो जनबल मैं प्रार्थना कर लेता हूं, ठाकुर जी से प्रार्थना कर, ऐसा कर देता हूं। अपबल, मन का बल नहीं। और वहां कह रहे हैं केवल भगवान का बल। उसने उसका भी आश्रय लेके देखा, कोई बात नहीं बनी, अपना भी आश्रय लिया, कोई बात नहीं बनी। अब क्या हुआ इसके बाद? अब जैसी आपकी राजी हो, जो आपको ठीक लगे सो आप देख लीजिए। तो जो काम इतने दिन में हुआ, घुमा फिरा के ऐसा करना है, वो ऐसे हो गया।
ना किसी से प्रार्थना करनी पड़ी, ना कुछ, बस हार गया। तो साधक पहले खूब प्रयास रहता था, इतना पाठ कर लूं, ऐसा कर लूं, और ये साधन कर लूं, ये नहीं कर लूं, और देखता है हृदय वैसा का वैसा। खूब प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, पर कोई प्रभाव नहीं। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये वही बात समझ सकते हैं जिन चल रहे हैं, जो जान रहे हैं हृदय में क्या होता है। कोई परिवर्तन नहीं। प्रार्थना भी कर रहा हूं, उसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हारना यहीं से होता है। अब जैसी आपकी राजी, अब हरि में जय सोते सोते रहो। मैं ब्रह्मचारी, मैं जपी, मैं तपी, मैं मौनी, मैं फलाहारी, जय सोते सोते रहो। सकल अंग पद विमुख, नाथ मुख नाम की ओट ले। गोस्वामी जी कह रहे हैं सब अंगों से विमुख है, कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपके अनुकूल हो। बस आपकी कृपा से राम राम करते रहते हैं, राधा राधा करते रहते हैं। मुख नाम की ओट लई है, क्योंकि विश्वास है तुलसी प्रतीति प्रीति प्रभु मूर्ति कृपामयी है। वो कृपा मूर्ति है, करुणा मूर्ति है। अब बस वही संभाल देंगे, उनकी कृपा से हो सकता है, मेरे बस की बात है। जो ही ऐसा हुआ, अब उसके जीवन में परिवर्तन होता है, यहां से होता है उसके जीवन में परिवर्तन। अब चमत्कार घटने लगता है। जैसे ही वो ऐसे हुआ ना, अब आप देख लीजिए जैसे आपको करना है, तत्काल बस अब वो रास्ता खुल जाता है। जब तक ऐसा होता है उनसे कह लेंगे, रह लेते हैं, देख लेते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, तब तक नहीं। और कहीं और नहीं रास्ता, ये रास्ता नहीं है। आपको याद हो कुछ समय पहले सत्संग में श्री जी कहलवा रहे थे, ये रखी वस्तु सामने रखी है, पर बीच में ऐसा पर्दा है कि देख नहीं पाते। इसी में उसके हृदय में आने लगता है। जिस मार्ग का पथिक है, मानो जहां का भी है, वृंदावन का उपासक, उसके हृदय में आती है। कब ऐसा सौभाग्य मिलेगा जिसके लिए श्रीपाद कह रहे हैं, वो हम सबकी ओर से मानो मांग रहे हैं कि मुझे वृंदावन का वास दे दो। वृंदावन से अन्यत्र निवास करने को अपना दुर्भाग्य समझता है। बाहर रह रहे हैं, नहीं रह पा रहे हम वृंदावन, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा वो हृदय में रखता है भाव। कब ऐसा सौभाग्य होगा जब मैं वृंदावन में वास करूंगा। कितना सुंदर, कुछ लेना देना नहीं, लताओं में बैठे हैं, प्रिया प्रीतम का जस गा रहे हैं, उन्हीं के मिल गया पाले नहीं तो पड़े हैं। अरे इससे बड़ा कोई सुख है क्या? बड़ी अच्छी बात पूज्य राधा बाबा की, जीवन की सार बात क्या है बाबा से पूछा तो बाबा आंखों में अश्रु भर के बोले, ये नहीं कहा ऐसा करो वैसे करो, सार बात बस इतनी है कि मुख से राधा राधा ऐसा उच्चारण हो रहा हो, जिह्वा राधा 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 ऐसा उच्चारण कर रही हो, नेत्रों में अश्रु हो और हृदय में उनकी याद आ रही हो, उनका चिंतन चल रहा हो, इससे बढ़ के कुछ नहीं। पूज्य बाबा के वचन है। यहां आना, इसी आने तक भगवान सब व्यवस्था कराते हैं, यहीं आने तक भगवान करते हैं। ये अपने से नहीं आ जाता, अपने से नहीं होता कि अब तो हमने तो आश्रय और बस, वो उनके द्वारा होता है। जितना आपका आश्रय दृढ़ होगा ना, उतनी बात आएगी कि आश्रय की बातें सुनता हूं, एक भी अंदर जीवन में बात नहीं है, चिंता नहीं होती उसको कि एक भी लक्षण नहीं घटित हो रहा तो क्या मैं आश्रय हूं, ये नहीं होता। ये बात जरूर आती है, किसी अंदर कोई भी अंदर ऐसी बात नहीं है जो होनी चाहिए, जैसी बात हम सुनते हैं उसके अंदर ये बात जरूर आती है। हे प्रिया प्रीतम, बस आप ही देख लो, आप ही का सहारा है। सब अंग गुणहीन हो ताको जतन ना को, ये हारे वाले की स्थिति है। एक किशोरी कृपाते जो कछु हो। अब किशोरी जी कृपा से जो हो जाए सो होए, अब और तो कोई उपाय नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? महारस में जो स्थित हैं, प्रियाजू ने जिनके मस्तक को अपने चरण से स्पर्श किया, वाणी प्रदान की, नित्य विहार का दर्शन कराया, वे कह रहे हैं कि यह हारे जनों की स्थिति। महाप्रभु जी कह रहे हैं, और तो क्या कहें, जो साक्षात प्रेम है कि महापुरुषों के प्रतिपादित मार्ग का उल्लंघन करने वाला महाअपराधी, हे स्नेह जल से भीगे हुए नेत्रों वाली श्री श्यामाजू, आप मुझे
कृपा करके अपने चरणों का आश्रय दे दीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए, अपनी सेवा में रख लीजिए। बहुत समझना है, बस समझ जाइए, सुलझ जाए, अभी हृदय विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। केवल प्रभु ही प्रभु। और ये बात भगवान देते हैं, आश्रय पुष्ट भगवान कराते हैं, उनकी ओर से होता है। चिंता ना करें, जीवन में परिस्थितियां आती रहेंगी, कभी घबराए ना, निराश ना हो सकता है कभी आपसे ही ऐसी चूक हो जाए, तब भी घबराए ना कि अब तो सब खत्म हो गया। नहीं, उस समय विचार करो, नई शुरुआत हुई है, हमसे मनवाया जा रहा, हम गलती मानेंगे? प्रभु बस आप ही कहूं, देख लीजिए, तो बहुत समर्थ है, ऐसी ऊंचाई पे बिठा देंगे कोई छू नहीं सकता। निराश नहीं होना कभी, इस बात को विश्वास रखना, कभी निराश मत होना, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए, अंदर की बाहर की, चाहे जो हो जाए, कभी निराश मत होना। हो जाता है निराश चित्त, नहीं होना, कभी निराश नहीं होना। क्यों? हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हम नहीं देख पा रहे लेकिन वो हमारे साथ हैं। नाम के रूप में वो हमारे साथ हैं, वाणी जी के रूप में साथ हैं, गुरुदेव भगवान के रूप में साथ हैं। जैसे को वो हर समय, अरे आत्मा के रूप में कोई और थोड़ी है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमन, वही तो है विराजमान हृदय में, वो यही विराजमान है, कहीं और नहीं है। कभी निराश मत होना, अब तो मेरा कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता, सब विरोध करते हैं, बिल्कुल करने दो। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कोई कहे, लेकिन फिर भी यदि ऐसा होता है तो निश्चिंत रहिए, प्रियाजू है ना, इसीलिए ये सब लीला करी है उन्होंने, तुम्हारे हृदय में ये बात लाने के लिए। प्राय अपने जन कहते तो हैं कि हे प्रिया प्रीतम, बस आपके सिवा कोई और नहीं, पर वो इतने बढ़िया है, वो एक श्रुति हैं, एक बार सुन लिया मान लेते हैं तुरंत। अब उनका स्वभाव पूज्य बाबा के वचन है कि जलन हुआ है, उन्हें जलन होती है, तब उनसे कह दिया कि बस आपके सिवा कोई और नहीं। फिर उसके बाद चित्त को ले जाता है कि ये मेरा है, वो मेरे हैं, ये मेरे से प्रेम से बात करें, ऐसा ऐसा ऐसा। अब भगवान जहां जहां वो प्रेम भरी दृष्टि करता है, तो विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, या फिर परिस्थिति के द्वारा वो काटते रहते हैं सब, अकेला ले जाए खड़ा कर देते हैं। अब बोल कौन है? बाकी में अब कोई नहीं है, बस आपके सिवा। बोले यही तो हम सुनना चाहते थे, यही तो देखना चाहते थे। तो निराश ना हो, भले मानो आंधी जीवन में आ जाए, तूफान जीवन में खड़ा हो, निराश ना, उस समय विश्वास रखना हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, वो हर समय मेरे साथ हैं, वो देख रहे हैं, वो ऐसे करने में बदल देते हैं। और ऐसे ही होता है, अब कैसे बताएं, ऐसे होता है, सब बदल गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया, ऐसे होता है। जागृत में, स्वप्न में वो छा गया। कुछ दिन पहले, अब ध्यानपूर्वक सुनना बस, अब इस बात का कोई ऐसा नहीं कि अब हम चलो ऐसा ही करते हैं, इसलिए नहीं कह रहे, विश्वास के लिए कह रहे हैं। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि साधन करते हुए, संयम से चलते हुए और स्थिति प्राप्त हो, ये तो सुना है, देखा है, लेकिन असाधन भी कर रहा है, लेकिन फिर भी स्थिति में स्थित हो गया। आश्चर्य, आश्चर्य, पूज्य महाराज जी के वचन। तो असाधन भी करते हुए स्थिति, इसीलिए कह रहे हैं कि भरोसा रखना, चाहे जिस अवस्था में हम पड़े हों, वो उन्हें कोई देर लगती है क्या? भव समुद्र को कहा गया कि वो सुखा दें। अरे उनके एक सेवक पी गए उसे, अगस्त जी महाराज पी गए, समुद्र पी गए भैया। कोई समुद्र बिस्लरी की बोतल है, पी गए उसे समुद्र को, एक सेवक। उनके आप आश्रित हो, उन्हें कोई विचार करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा किसी चीज से आपको बचाने के लिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, आगे इसीलिए कहते करो विचार सुजन मन माई, विचार करो मन में। नाम ने सुखा दिया, गोपथ के समान भव सिंधु हो जाता है। हम नहीं जा सकते, यही निकुंज चल के आ जाएगा। भरोसा रखो, चाहे जिस स्थिति में हमें, कब प्रिया प्रीतम से दूर नहीं होना, प्रिया प्रीतम से अलग नहीं होना। बस हृदय, इसी में फिर कामना प्रकट होती है। जब ऐसा हो जाता है ना, आपके सिवा कोई और नहीं, इसी में कामना होती है। तो निष्ठा
जागृत होती हैं अलग अलग। जैसे किसी के हृदय में नाम निष्ठा प्रकट होती है, किसी के हृदय में धाम निष्ठा, किसी की रूप निष्ठा, ऐसे निष्ठाएं होती हैं। उसी निष्ठा का जब जागरण होता है, उसी निष्ठा के अंतर्गत कामना प्रकट होने लगती है। कब वे दिन होगा जब मैं प्रिया प्रीतम को नेत्र भर के देखूंगा, कब वो अवसर होगा जब मैं प्रिया प्रीतम की सेवा करूंगा, ये प्रकट होता है। अब ये बात आने लगे, समझ लेना कि अब ठीक सब चल रहा है। अब बस प्रभु की कृपा दृष्टि सब विघ्नों को दूर करते हमें अपनी ओर बढ़ा रही है। विचार कर लेना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदावन से अन्यत्र निवास करने को अपना परम दुर्भाग्य समझता है। यह है आकर्षण उसके चित्त पे। अनन्य भाव से श्री वृंदावन में अविचल वास प्राप्त करने की अभिलाषा को अपने हृदय में संजोए हुए है। मुझे कब वृंदावन का वास मिलेगा? और जो वृंदावन वासी हैं उनके हृदय में अभिलाषा होती है, कब अब वो दिन आएगा जिस दिन वृंदावन के जो आराध्य हैं श्री श्यामा श्याम, जिनके लिए मेरा जीवन है, वो मेरे नेत्र गोचर होंगे। श्यामा श्याम की जो नित्य विहार स्थली है, जो परम रमणीय और अत्यंत विलासमयी है। श्यामा श्याम यहाँ खेलते रहते हैं, विलास करते रहते हैं। उनकी ये जो अनेक अनेक कुंज हैं, निकुंज हैं, निवृत्त निकुंज हैं, ये अति शोभा से संपन्न हैं, अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। अरे प्रकृति रूप इतना सुंदर है, देखो ना सुबह कैसा सुंदर वातावरण, और फिर दिव्य स्वरूप जब नेत्र के सामने से पर्दा हटे तब कैसा स्वरूप होगा। उसी में इतना सुख मिल रहा कि हटने की इच्छा नहीं हो रही, वो खींच रही है चित्त को, मधुरता झलक रही है। श्रीपाद कह रहे हैं, अत्यंत शोभा से युक्त प्रतीत होती हैं। ऐसे श्री वृंदावन का सदैव चिंतन मनन करता रहता है। वे उसके चिंतन में ही चलता रहता है, कैसा सुंदर वृंदावन है, कब मुझे वृंदावन का वास मिलेगा, कब मैं वृंदावन का वास करके प्रिया प्रीतम की सेवा करूंगा, कब उनका नाम जप करूंगा, उनके लिए रोऊंगा। ऐसी अभिलाषा उसके हृदय में उठने लगती है। जो प्रिया प्रीतम के द्वारा प्राप्त परिस्थिति, ये इसलिए कह रहे हैं अन्य ना देखें कि उस व्यक्ति ने हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति दी, नहीं, हमारे प्रभु ने दी है, हमारे प्रभु के द्वारा है। गलती हो रही है, ठीक बात है, ये श्री जी ही कृपा करके संभाल देंगे, उन्हीं की कृपा से समझ। बाहर से कहते हो अंदर से कहो, वो भी कृपा करके जब बाहर से कहलवा रही हैं अंदर भी दे देंगे। बिल्कुल ऐसे हो जाओ, सही आपसे कहते हैं, बिल्कुल प्रियाजू प्रियाजू, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। और क्या ठीक होगा, सब ठीक ही है। हमारी श्री जी राजी, हम राजी, और किसी को थोड़ी मना ना। वो प्रसन्न है ना, तुम बुरे बने रहो तो बस उनको क्या लेना। जैसे बालक को सुंदर स्नान कराया मैया ने, सब किया, उसके बाद उसको ढिटौना दे दिया तो बालक कुछ लेना देना। अरे मैया इतना सुंदर श्रृंगार कियो और फिर तेने जे मुंह पे बिंदी रख दी। बालक श्रृंगार के नेह बती माता, देत जो डिठोना कारो, ढीटी डर जाने के, नजर न लग जाए। अब प्रिया प्रीतम ऐसा कोई गुण छोड़ दिया आपके अंदर। अब लोग कहते हैं कि ये देखो कहता कुछ है और है क्या, एक बात नहीं है जीवन में। बिल्कुल वो उनके द्वारा है। अब आपका जो दोष हो रहा है उनके ऊपर हो रहा है, तो सावधान रहना। किसी यदि साधक में, उपासक में, किसी संत में कुछ दिखे ना तो प्रणाम करना, ना दोष वर्णन करना, ना उसका चिंतन करना। प्रभु प्रणाम है, प्रिया प्रीतम जाने, क्योंकि वो जो टीका लगाया ना कारा, उनने लगाया है या किसी और ने नहीं लगाया। प्रिया प्रीतम जाने, वो जब चाहे तब ठीक कर दें, उनके द्वारा। क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि किसी की नजर न लग जाए। नजर लग जाएगी तो फिर बीमार आदि पड़ जाते हैं ना, जिसकी नजर आदि लग जाती है तो ऐसे ना लगे। और प्रिया प्रीतम अत्यंत वात्सल्य समुद्र है, वात्सल्य सिंधु उस समुद्र है, हर चीज के, कृपा के, करुणा के, दया के, वात्सल्य के समुद्र हैं, सागर हैं। दया सागरी प्रियाजू हैं, दासी वत्सला प्रियाजू हैं, सागर हैं भैया वो हर चीज के। और प्रियाजू के तो क्या, तो वो और सार हैं उनका। लालजू महाराज के लिए कहा गया कृपा सागर है, और प्रियाजू कृपा सागर का सार रूप है। सागर है वो, समुद्र है उसके, तो उनके वो जाने। अब आप दृष्टि किसी को कर रहे हो ना, तुम ऐसे हो,
तो उन पे कर रहे हो। अब कहेंगे अच्छा लो तुम्हारे अंदर दे दिया वो गुण। सही कह रहे हैं आपसे, बिल्कुल ऐसे डरपत रहो, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो, बिल्कुल ऐसे रहे, दोष नहीं करना, बिल्कुल नहीं। अरे अपनी बात बनाओ, क्यों किसी के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करो। जब ऐसे हो जाता है प्रिया प्रीतम, अब भरोसा उनका, चिंतन उनका, उन्हीं में लगा है, सब कुछ सहरा है। अब उसके हृदय में आकांक्षा होती है कब मुझे वृंदावन का वास मिलेगा, कब मैं प्रिया प्रीतम की सेवा करूंगा, उनके मिलने के लिए चित्त सदैव व्याकुल बना रहेगा। अब उसका चित्त व्याकुल है प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए, और ये विकलता प्रिया प्रीतम नहीं दी है। तो श्रीपाद आगे कह रहे हैं, नित्यम तन मिलिनम विचिंत यदहम विचिंत दहम तद्धाम युगमम भजे। उससे मिलने के लिए श्री युगलवर सदैव आतुर बने रहते हैं। जो चिंतन कर रहा है उनके लिए रो रहा है, ऐसा मत समझिए हम उनके लिए रो रहे हैं, चाहे वो गुरुजनों के लिए कह लीजिए, चाहे प्रिया प्रीतम के लिए कह लीजिए, हम उनके लिए विकल हैं, वो नहीं मिल रहे, नहीं, वो आतुर हैं मिलने के लिए, और वो आतुर हैं आपसे मिलने के लिए, इसीलिए आपके हृदय में ये बात आ रही है। मैं उन युगल किशोर का सदैव भजन करता हूं, आप कृपा करें मुझे वृंदावन का अखंड वास दे दें। युगल प्रिया जी एक संत हुए हैं, वे अपनी वाणी में कह रहे हैं, जय राधे श्री कुंज बिहारिणी, वेगहि श्री व्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी, वेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। बेली बिटप जमुन जल और 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 संत संग रंग भीजिए, संत संग रंग भीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी, वेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी, वेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। हे राधे, हे कुंज बिहारिणी जो, हे वृंदावन की अधीश्वरी श्री स्वामिनी जो, आप मुझे वृंदावन का वास दीजिए, अखंड वास दे दीजिए, जहां बेली हैं, कनक बेली हैं और सुंदर सुंदर विटप हैं, वृक्ष हैं, जमुना जी का जल है, सुंदर रज है, ये विराजमान है, ये संपत्ति विराजमान है। ऐसे वृंदावन का मुझे वास दे दो, और इसी में मस्त बने हुए आपके चरणों में सदैव अपने चित्त को जोड़े हुए जो संत जन हैं उनका संग दीजिए। धाम का वास और धाम के अनुरागी प्रेमी संत महापुरुष हैं, उनके संग, और उनके संग से प्रिया प्रीतम के चरणों का महाप्रेम का रंग, संत संग रंग दीजिए, संत का संग। और ऐसी कृपा करें कि मैं संत की आज्ञा में अपने जीवन को बिताऊं। संग तो प्राप्त हो गया पर मनमानी कर रहा है तो रंग नहीं चढ़ेगा। संत का सानिध्य प्राप्त हुआ, अब रंग कैसे चढ़ेगा? वो जैसे कह रहे हैं वैसे बस बात मान लो। संत संग रंग दीजिए, संत संग
दीजिए। हे किशोरी जी, आप इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। अब तक मैंने बहुत दुख सहा है, बहु दुख सयो सहोब कब लो, अब है सवन सो कीजिए। बहु दुख सयो सहोब कब लो, अब है सवन सो कीजिए। शरणागत की लाज आपको, शरणागत की लाज आपको। बहुत दुख सहा है, अनंत जन्म हो गए दुखी सहते आ रहे हैं। क्यों दुख सहा? कि आपके चरणों से विमुख बने रहे, इसलिए दुखी दुख सहा है आज तक। आज भी जो दुख है क्यों है? क्योंकि आपसे विमुखता है, आपसे प्रेम नहीं है, संसार को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, इसलिए दुख है। बहुत दुख सहा है, अब कृपा कीजिए, अब नहीं सहा जाता। कब तक सहूंगा इसको? अब मेरी सामर्थ्य नहीं है। अब आप अपने चरणों में मुझे लगा लीजिए। सहूं अब कब लो। आपका विरद है, जो आपकी शरण में आ जाए उसे आप अभय प्रदान कर देते हैं। सक्र प्रपन्नाय तवास मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात एतत् व्रतम ममा। मेरा व्रत है, जो मेरी शरण में आ जाए उसे अभय दान कर देता हूँ। मैं दुखी हूँ, बहुत दुख सहा है, मुझे अभय कर दीजिए इससे। आप शरणागत वत्सल हैं, शरणागत की अब लाज रखिए। अब हम कहाँ जाएं? बहुत बुरे हैं, आपके योग्य नहीं है, पर अब आप संभालिए। शरणागत की लाज आपको, शरणागत की लाज आपको। कृपा करो तो जीजिए, कृपा करो तो जीजिए। शरणागत की लाज है आपको। सब कहते हैं बहुत बुरा है, कोई हमारे से बात करना नहीं चाहता, सारे अवगुण बढ़े हैं। तो क्या आप भी मेरे अवगुण देख रहे हैं? क्या आप भी मुझे इसीलिए फटकार रहे हैं? अब जैसा भी हूं, जानता हूं मेरे हृदय में शरणागति नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कराई है ना, अब इसकी लाज रखिए। कृपा करो तो जीजिए, अब कृपा कीजिए जिससे मैं आपके चरणों में स्थित रह के आपकी सेवा करके जीवन धारण कर सकूं। अब नहीं सहा जाता, अब नहीं जिया जाता। जो कछु चूक परी है अब लो, 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 सो सब क्षमा करीजिए। बहुत हमसे गलती हुई है, सबसे बड़ी गलती यही है कि आपको छोड़ के भटकते रहे, किस किस को अपना माना, क्या क्या नहीं किया, कहां कहां नहीं गए। तुमसी न कोई दाता, मुझसा नहीं भिखारी, दोनों की है पुरानी आदत अनोखी भारी। मांगा हजारों दर पर, ठोकर हजारों खाई। कहां कहां नहीं मांगा, सब जगह ठोकर मिली। अरे कोई प्यार से बोलने वाला है क्या? कोई प्यार से बोल रहा है तो स्वार्थ बस बोल रहा है, आपके लिए कोई नहीं करता प्रेम।
ठोकर हजारों खाई, पर फिर भी मति हमारी नहीं संभली कि हमारा मांगना कहाँ मिटेगा, इनके चरणों में चले जाओ। इनके चरण चिंतामणि है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, जो कहो इनके चरणों से हमारी कामना पूर्ण होगी। पर तेरे दर न मांगा, दर दर का बना भिखारी। बहुत गलती हुई, कहाँ कहाँ भटकते रहे, आज तक बहुत गलती हुई है। हे कृपा में श्री श्यामा श्याम क्षमा कर दो। जो कछु चूक परी है अब लो, सो सब क्षमा करीजिए। जुगल प्रिया अनुचरी आपकी, जुगल प्रिया अनुचरी आपकी, जुगल प्रिया अनुचरी आपकी, जुगल प्रिया अनुचरी आपकी। विनय श्रवण सुन लीजिए, विनय श्रवण सुन लीजिए। अब मैं कहाँ जाऊं, आपकी अनुचरी हूँ, आप ही की दासी हूँ, आपके योग्य नहीं ये मानती हूँ। बहुत मेरे से गलती हुई, भटकती रही, बहुत दुख भी सहा, लेकिन बस अब जैसी भी हूँ तैसी आपकी हूँ, आपके चरणों में आ गई हूँ। मेरी विनय सुन लीजिए, जो मेरे से गलती में क्षमा कर दो। अब आप अपना लीजिए, आप तो अतिशय कृपामयी हैं, बहुत करुणामयी हैं। आपनो जान दया की निधान, भई सो भई अब बेगी संहरो। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी, जय राधे श्री कुंज बिहारी, जय राधे श्री कुंज बिहारिणी, जय राधे श्री कुंज बिहारिणी। बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए, बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। जो कछु चूक क्षमा सब कीजिए, सो कछु चूक क्षमा सब कीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी, बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी, बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए, बेगहि श्री ब्रजवास दीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी। जो चूक परी है सम क्षमा सब कीजिए। शरणागत की लाज आपको, विनय श्रवण कर लीजिए। कृपा करो तो जीजिए। जय राधे श्री कुंज बिहारिणी। ये उसके हृदय में उठने लगता है, आकांक्षा होने लगती है, कब मेरे ऊपर कृपा होगी, कब प्रिया प्रीतम कृपा करेंगे। मैं तो सब तरह से अयोग्य हूं, आप परम कृपा में हैं, रीझ जाइए, अपनी कृपा से रीझ जाइए। विनय उसके हृदय में उठने लगती है, सब कुछ सह रहा है चुपचाप, हर समय प्रिया प्रीतम को देख रहा, उन्हीं का विधान मानता है। तो उसके हृदय में लालसा प्रकट होती है, चाह प्रकट होती है, जिस चाह से श्यामा श्याम मिलते हैं। हमारे प्रिया प्रीतम एक ही बात से मिलते हैं,
जिसके हृदय में प्रबल चाह जागृत होगी उनसे मिलने की, उन्हें वो मिल जाते हैं। बस वो सब संभाल देंगे। फिर से कह रहे हैं, कभी निराश मत होइए, कभी संशय मत कीजिए, कभी परेशान मत हो। कहीं मानो मन आपका कभी आपको डरा रहा है, विचलित कर रहा है, बस उनकी ओर दृष्टि कर लो, सब ठीक हो जाए। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की।